मन की 3 तरह की स्थितियां होती हैं। एक स्थिति है जिसके अंदर मन चंचल रहता है, इधर उधर भागता रहता है, कहीं भी टिकेगा नहीं मन, एक जगह भी टिकता नहीं है। इधर उधर की बातें मन में आती रहती हैं और जैसे छोटा बच्चा एक तितली को देखकर भागता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही संसार की चीज़ें देखकर मन भागता रहता है। कभी किसी चीज़ को पकड़ लेता है, कभी किसी चीज़ को पकड़ लेता है, परंतु अपने आप को खाली नहीं कर पाता है। बस चीज़ें भरी रहती हैं मन में, चंचलता रहती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम लेफ़्ट से राइट घूमता रहता है, मूव करता है, बिल्कुल ऐसे ही मन कभी इधर कभी उधर घूमता ही रहता है, कहीं टिकता नहीं। दूसरी स्थिति होती है जिसे कहा जाता है एकाग्रता की स्थिति। इसमें जो है साधक ज़बरदस्ती मन को एक पॉइंट पर रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं मन को जाम कर दूंगा, मैं मन को टिका के छोड़ूंगा। एक ज़बरदस्ती चलती रहती है, एकाग्रता साधने की कोशिश रहती है, एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर। तीसरी स्थिति होती है जो एक जागरूक व्यक्ति की स्थिति होती है। यह दोनों से ही अलग स्थिति है। वह जागरूक व्यक्ति कहता है कि मन ही चंचल होता है और मन ही एकाग्र होता है, परंतु मैं मन नहीं हूँ, मैं मन के पार एक चेतन तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। तो अपनी आत्मा में स्थिर रहना सीख जाता है, तो वहाँ पर दोनों स्थितियों का अभाव हो जाता है, ना ही चंचलता है ना ही एकाग्रता। तो बड़ी ही अनूठी स्थिति हो जाती है जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं जितात्मनः। कृष्ण कहते हैं जिसने स्वयं को जीत लिया। तो वहाँ पर एकाग्रता जैसी स्थिरता होगी, वैसी शांति आ जाएगी। लेकिन चंचलता जैसी गति, वैसी गत्यात्मकता भी होती है, वैसी डायनेमिज्म भी होती है, वैसी ही मूवमेंट भी होती है। तो दोनों चीज़ों का मिश्रण हो जाता है। तो जो शांति वहाँ आएगी वो शांति जीवंत शांति होती है, वो शांति मुर्दा घर की शांति नहीं होती। लोग शमशान की शांति ढूंढ रहे हैं, कोई आवाज़ ना हो, कोई कुछ ना करे। लेकिन एक व्यक्ति जो जागरूक है वह अपने भीतर जीवंत शांति को लेकर आता है। कबीर कहते हैं सूने घर का पाहुना। जैसे किसी बच्चे की आवाज़ आती है, रोता है, उसके बाद फिर वो आवाज़ विलीन हो जाती है और घर सोने का सोना रह जाता है। घर में मेहमान आता है और चला जाता है, घर वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो हमने अपनी तरफ से ना तो कोई निमंत्रण दिया, ना ही निषेध किया। तो जागरूक व्यक्ति क्या करता है, ना ही अपनी तरफ से कुछ बुलाता है किसी को, ना ही उसका निषेध करता है, प्रतिरोध करता है। तो वह सिर्फ साक्षी है। वह क्या हो गया, विटनेस हो गया, साक्षी हो गया। तो चीज़ें आती और जाती रहती हैं, लेकिन वो कैसा है, वो अंदर से शून्य है, वो अंदर से बिल्कुल खाली है। तो ये जो स्थिति होती है, यह होती है भीतर के ठहराव की स्थिति। तो एक ठहराव, एक शांति हमारे भीतर आ जाती है। अब वो जो शांति है, वो जो शांति होती है, वो शांति मुर्दा शांति नहीं, जीवंत शांति है। तो एक अनूठा मिश्रण आ जाता है। अंदर से जीवंतता है, अंदर से गति भी है और शांति भी, ठहराव भी है, प्रवाह भी, दोनों चीज़ें होती हैं। तो एक परम क्रांति घटित हो जाती है कि आप बच्चे की तरह जीवंत हो जाते हैं, परम जीवन की उपलब्धि होती है। लेकिन साथ ही साथ जो शांति आती है वो बिल्कुल जैसे गहन मृत्यु की शांति होती है, जहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन हो रहा है। वैसी शांति भी एक साधक को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर एकाग्रता जैसी स्थिरता है और चंचलता जैसे कि नदी का प्रवाह, दोनों चीज़ें मिल गई। जब यह स्थिति आती है तो आप मन के पार चले जाते हैं, यानी जो संसार का द्वंद्व है उसके आप पार चले गए।
यानी मन समाप्त हो गया। अब ऐसे व्यक्ति जो है, जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया है, जो चितात्मना है, वह व्यक्ति जो अपने भीतर आ गया, उसका लक्षण क्या होता है? ऐसा जो व्यक्ति होता है वह जब पक्षी गीत गाते हैं तो उसका ध्यान जब उन पर जाता है तो वो उसमें आनंद लेने लग जाता है। जब पत्तों की सरसराहट होती है उस आवाज़ में भी उसे आनंद महसूस होता है, वहाँ भी उसका ध्यान जाता है। जब नदी बहती है तो उसमें भी उसे आनंद आता है, उसकी आवाज़ से आनंद आता है। तो संसार की जितनी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में फिर उसे आनंद आने लग जाता है, उसे मज़ा आने लग जाता है। हर ध्वनि पग ध्वनि है परमात्मा की ही, तो सब ध्वनियों में परमात्मा की गूंज उसे महसूस होती है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम एक ही जगह अटक कर बैठ गए, नहीं, ध्यान तो हमें खोलता है। ध्यान यानी कि जागरण, एक जागरण आ जाता है, एक खुलापन आ जाता है हमारे अंदर। एकाग्रता में तो आपने एक बिंदु पर ध्यान किया, जैसे किसी दीवार में आपने छेद किया, आप बस उसी छेद से देखते हैं। लेकिन जो ध्यान होता है उसमें तो आप दीवारें भी हटा देते हैं, एक खुलापन आता है, अस्तित्व के साथ हम एक होते हैं। फिर कोई चीज़ विघ्न नहीं डालती। जो जागरूक है, जिसने स्वयं को जीता है, फिर उसे कोई चीज़ विघ्न नहीं लगती। अभी हमें हर चीज़ विघ्न दिखाई देती है, लेकिन ध्यानी को कुछ विघ्न नहीं दिखता। वो जब कोई आवाज़ सुनता है तो वो जो आवाज़ आ रही है दूर से, उसे घंटे की आवाज़ आती है, घंटियों की आ रही है, पक्षियों की आ रही है, वो हर चीज़ में फिर आनंद लेने लगता है। हर चीज़ उसे परमात्मा की तरफ धकेलने लग जाती है। वो परमात्मा की तरफ ही चल रहा है, परमात्मा को ही अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए कुछ विघ्न नहीं है। लोग ध्यान करने बैठते हैं और कहते हैं कि ध्यान करने बैठे थे, अचानक से मोबाइल बज पड़ा, फ़ोन बज रहा है, बाहर से डोरबेल बज रही है, घर में कोई बर्तन धो रहा है, उसकी आवाज़ मुझे परेशान कर रही है। तो जो एकाग्रता साधने की कोशिश कर रहा है उसे हर चीज़ विघ्न दिखेगी, और जिसे हर चीज़ विघ्न दिखाई दे रही है यानी कि उसका ध्यान अभी सिद्ध नहीं हुआ, वो अभी धारणा तक ही पहुंचा है, अभी वो एकाग्रता ही साध रहा है। ध्यान का मतलब होता है कि जब हमारे लिए कुछ विघ्न नहीं है, कोई बात भी कर रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं, तो उसका मन ऐसा विलीन हो जाता है, कोई शब्द उसके कान में प्रवेश नहीं करते, वो समस्त इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेता है। जब समस्त इंद्रियों को अपने भीतर समेट लिया, फिर बाहर जो विषय चलते हैं, कोई शब्द आता है, कोई आवाज़ आती है, फिर वो उसे कानों में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि शक्ति कानों से उसने खींच ली है। और वो शक्ति कहाँ चली गई? वो अपने भीतर चली गई। लेकिन जो शुरुआत के लोग होते हैं, साधक होते हैं, वो हर बात में सोचते हैं विघ्न है, और इसलिए हर बात से नाराज़ भी हो जाते हैं, क्रोध आने लगता है। जब हम कोई चीज़ की ज़बरदस्ती करते हैं तो क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है, और हम थक भी जाते हैं। लोग हर चीज़ की एक्सट्रीम करते हैं, अतिरेक करते हैं, प्रेम का, मित्रता का, क्योंकि जो भीतर से आ रहा है हम वो नहीं कर रहे, हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करते हैं, वही समस्या है। तो ज़्यादा जो लोग एकाग्रता में फंस जाते हैं, सिद्धियां तो उन्हें प्राप्त होने लगती हैं, अलग अलग तरह की साइकिक शक्तियां मिलने लगती हैं, अद्भुत शक्तियां मिलती हैं, लेकिन परमात्मा से वह वंचित रह जाते हैं। पतंजलि ने पूरा विभूति पाद लिखा कि कितनी कितनी तरह की सिद्धियां मिलती हैं एक तपस्वी को, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बताया गया कि ये है चेतावनी है कि इनसे बचना, नहीं तो परमात्मा से वंचित रह जाओगे। एक साधु के पास एक युवक आया, उसने बहुत दिनों तक साधना की, एकाग्रता साधी। अब एक दिन बस से जा रहा था तो उसने ऐसे ही किसी व्यक्ति की तरफ देखा और मन में भाव आया कि कहीं ये व्यक्ति गिर ना जाए। अब बस में बैठा हुआ है और व्यक्ति के लिए भाव किया और सच में वो व्यक्ति गिर गया। अब उसे अंदर से ये लगा कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ। उसने दोबारा प्रयोग किया तो दोबारा भी व्यक्ति गिर गया। तीसरी बार तीसरे व्यक्ति पर प्रयोग किया। अब वह व्यक्ति तो बिल्कुल संभल कर बैठा था, कोई गिरने की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी गिर गया। अब उसे लगा कि मेरे अंदर अद्भुत शक्ति आ गई, भागा साधु के पास। साधु से कहा कि शक्ति आ रही है। तो साधु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? कहता है इस शक्ति का प्रयोग सेवा में करूँगा। तो साधु ने कहा मन की बात बता कि मन में पहला भाव क्या आया था? उसने कहा जब मुझे लगा ये शक्ति आ रही है तो मन में यह भाव आया कि मेरे अंदर तो सिद्धि आ गई, अब तो मैं पहुंच ही गया,
मेरे अंदर एक गर्व की भावना आई, एक प्राउड की भावना आई। तो साधु ने कहा, जिसके अंदर अहंकार है, पहली बात याद रखो, वो सेवा कर ही नहीं सकता। मन चालबाजियां करता है धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर, और उलझा देता है, तू परमात्मा से वंचित रह जाएगा। ये सब छोड़, प्रदर्शन छोड़ और अपने भीतर उतरने की कोशिश कर। यहीं पर गुरु की महिमा शुरू होती है। वो आपको कहता है कि बाहर के उलझनों में मत फंसो, ये अंतिम पड़ाव है। तुम अपने भीतर, अपने अंदर की आत्मा तक पहुंचो। वहीं पर गुरु आपकी रक्षा करते हैं कि कहीं सिद्धि का अहंकार न आ जाए। फिर वे आपको बचाते हैं और आपकी जो निजता है, उसकी जो महिमा है, बस उसकी तरफ लेकर जाते हैं कि अपनी महिमा समझो, अपनी आत्मा की महिमा समझो। आसपास के जो खेल खिलौने मिल रहे हैं उन्हें छोड़ो। अगर उन्हें पकड़ लिया तो परमात्मा की उपलब्धि नहीं होगी, और जो परम आनंद है, जो सत्य है, जो अमृत है, वो तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। बस उस अमृत की तरफ ही हम चलें, उस आनंद की तरफ चलें, इसका हमें प्रयास करना है। अपने आप को जागरूक बनाना है और अपने मन को साधना है। सभी को हरिओम।